सईद आबाद जोन में 10वीं जमात के इम्तिहानात का पुरअमन तौर से आगाज हुआ। कुल 23 मराकज में एसएससी इम्तिहानात मुनक्किद किए जा रहे हैं। रियासत भर में एसएससी इम्तिहानात का आज से आगाज हो चुका है। सईद आबाद जोन में कुल 23 मराकज कायम किए गए हैं, जहां 5136 तलबा इम्तिहानात में शिरकत करेंगे। सईद आबाद जोन के तमाम 23 मराकज पर 23 अफसरान और 23 सुपरिटेंडेंट की निगरानी में इम्तिहानात मुनक्किद हो रहे हैं। इम्तिहानात के दिनों में मराकज के करीब दफ़ा 144 नाफिज किया गया है। तमाम इम्तिहानी मराकज पर पुलिस का बंदोबस्त भी रखा गया है। हर इम्तिहानी मरकज में सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने पहाड़ी शरीफ इलाके में मुनक्किद दावत इफ्तार में शिरकत की। पहाड़ी शरीफ इलाके में न्यू फ्रूट मार्केट यानी होलसेल कमीशन एजेंट एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम एक अजीम शान दावत इफ्तार का इनेकाद अमल में आया। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने होलसेल कमीशन एजेंट एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम मुनक्किद दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर मजलिसी कायदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। करीमनगर के साबिक मेयर व बीजेपी लीडर सुनील राव के बेटे प्रद्युम्न ने शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए फुटपाथ को टक्कर दे दी। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया। जराये ने बताया कि बीजेपी के लीडर सुनील राव के बेटे प्रद्युम्न ने शराब के नशे में गाड़ी चलाई और गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। प्रद्युम्न ने शराब पीकर दोस्तों के साथ गाड़ी चलाते हुए फुटपाथ को टक्कर दे दी। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और न ही कोई जख्मी हुआ। इस वाक़े का इल्म होने पर जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में प्रद्युम्न और उसके दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अदाकार प्रकाश राज ने नौजवानों को मशवरा दिया है कि वो बेटिंग ऐप्स का शिकार ना बने। ये एक हथियार है जो जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। गेमिंग और बेटिंग ऐप्स पर अदाकार प्रकाश राज ने कहा कि साल 2016 में उन्होंने इस तरह के ऐप्स की तशहीर की थी, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये ठीक नहीं है बल्कि नुकसानदाह है और साल 2017 में उन्होंने तशहीरी मुहिम के लिए माहिदे की तजदीद से इनकार कर दिया। अदाकार ने बताया कि उसके बाद से उन्होंने किसी भी गेमिंग या बेटिंग ऐप को प्रमोट नहीं किया है। प्रकाश राज ने कहा कि साल 2021 में कंपनी किसी और को फरोख्त की गई तो उस कंपनी की जानिब से अदाकार के वीडियोस चलाए गए। उन्होंने व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए कंपनी को उनके वीडियोस ना चलाने का मशवरा दिया, लेकिन इसी तरह से उनके वीडियोस लीक कर दिए गए। प्रकाश राज ने वाज़ेह किया है कि वो हरगिज़ भी गेमिंग या बेटिंग ऐप्स की तशहीर का इरादा नहीं रखते और न ही इसका मशवरा देते हैं। तमाम नौजवानों को अदाकार की जानिब से मशवरा दिया गया है कि वो इस तरह की गेमिंग ऐप्स का शिकार ना बने। ये एक हथियार है और ज़िंदगियों को बर्बाद कर देता है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि स्पीकर से बहस करना दुरुस्त नहीं है। तेलंगाना कानून साज असम्बली के बजट इजलास के दौरान स्पीकर से मुताल्लिक़ तबसरे किए गए हैं। इसी तनाजुर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि स्पीकर से बहस करना दुरुस्त नहीं है। क़ायद ऐवान को जाहिल कहना या फिर ज़हनी माजूर कहना भी दुरुस्त नहीं है। बीआरएस एमएलसी की कविता ने कानून साज कौंसिल के अहाते में प्लाकार्ड्स लेकर एहतजाज किया। कर्ज ज्यादा तरक्की कम के नारे लगाए। तेलंगाना कानून साज असम्बली का बजट इजलास जारी है और भारत राष्ट्रीय समिति की जानिब से इख्तिराई अंदाज में एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। जुमा को एमएलसी के कविता ने दीगर अराकीन कौंसिल के हमरा रियासती हुकूमत के पेश करदा बजट के खिलाफ कानून साज कौंसिल के अहाते में एहतजाज किया। उन्होंने अपने हाथों में प्लाकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर लिखा था कर्ज ज्यादा है तरक्की कम है। दनियसना इसी तरह के नारे लगाए गए और हुकूमत पर नुक्ताचीनी भी की गई। ये कविता ने कहा कि पिछले साल रियासती हुकूमत ने 58,000 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया। उन्होंने पूछा है कि कितने बुजुर्गों को माहाना 4,000 रुपये वजीफा देने, कितनी खवातीन को माहाना 2,500 रुपये देने और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 1 तोले सोना देने का वादा पूरा किया गया है। जडचल्ला के कांग्रेस एमएलए अनिरुद्ध रेड्डी और उनके भाई जनमपल्ली दुष्यंत रेड्डी पर एक तालाब पर कब्जा करने का इल्जाम है।
जराये ने बताया कि एमएलए अनिरोध रेड्डी के भाई जानमपल्ली दुष्यंत रेड्डी और अनिरोध रेड्डी के पैरोकारों ने जड़चल्ला शहर के नालाकुंटा में वाक़े एक तालाब पर कब्जा कर लिया। बताया जाता है कि हाई कोर्ट की जानिब से तजावुज़ात हटाने के अहकामात जारी किए गए थे, लेकिन एमएलए अनिरोध रेड्डी की जानिब से उन अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया गया। एमएलए के भाई और पैरोकारों ने नालाकुंटा में 4 एकड़ पर मुश्तमिल तालाब पर मिट्टी डालकर वहां कंपाउंड की तामीर कर ली। मुकामी लोगों ने इस हवाले से हाई कोर्ट में अर्जी दायर की तो हाई कोर्ट ने तजावुज़ात हटाने का हुक्म सुनाया, लेकिन उन अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए मकबूजा अराजी पर तामीरी काम करवाए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि एमएलए अनिरोध रेड्डी ने हैदराबाद में तालाबों पर तजावुज़ात की शिकायत हाइड्रा से की है, लेकिन जड़चल्ला के लोगों में इस बात की नाराज़गी पाई जा रही है कि वो अपने ही हल्के में तजावुज़ात कर रहे हैं। पंजागुट्टा पुलिस ने बेटिंग ऐप्स के मामले में अदाकारा विष्णुप्रिया और एक यूट्यूबर रितु चौधरी से कई घंटों तक पूछगछ की। दोनों को 25 मार्च को दोबारा पेश होने के लिए नोटिस जारी किए गए। पुलिस बेटिंग ऐप्स के तशहीर के मामले की तहकीकात कर रही है। इस दौरान फिल्म अदाकारा विष्णुप्रिया से पूछताछ की गई। साइबराबाद पुलिस ने भी इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया। पंजागुट्टा पुलिस ने इसी के एक हिस्से के तौर पर अदाकारा विष्णुप्रिया से मुख्तलिफ पहलुओं से 3 घंटों तक पूछताछ की। बादशाह एक यूट्यूबर रितु चौधरी से भी पूछताछ की गई है। बेशतर यूट्यूबर्स ने तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर की जाने वाली पूछताछ के लिए वक्त तलब किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस की जानिब से उन्हें भी नोटिस जारी करने की तैयारियां हो रही हैं। साइबराबाद पुलिस ने गैर कानूनी बेटिंग ऐप्स और उसकी तशहीर करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इस सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रही है। रितु चौधरी और विष्णुप्रिया को दोबारा पूछगछ के लिए 25 मार्च को पेश होने के लिए नोटिस भी जारी किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मिस वर्ल्ड मुकाबले की मेजबानी का दिफा करते हुए कहा कि ये सियाहत का बेहतरीन मौका है, इससे आमदनी में इजाफा होगा। रियासती हुकूमत की जानिब से शहर हैदराबाद में मिस वर्ल्ड मुकाबले की मेजबानी करने पर अपोजिशन जमातें हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है। अपोजिशन जमातों के एतराज़ात के दरमियान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में मिस वर्ल्ड मुकाबले की मेज़बानी का दिफा करते हुए दावा किया है कि ये सियाहत का एक बेहतरीन मौका है और इससे बहुत ज़्यादा आमदनी हासिल होगी। उन्होंने बताया कि 140 ममालिक के नुमाइंदे तेलंगाना में 1 माह से ज़ायद अरसे तक क़याम करेंगे। 3000 से ज़ायद अखबारात और टेलीविज़न चैनल्स के नुमाइंदों की मेहमान नवाजी की जाएगी और तेलंगाना का दौरा करने वाले अफराद मुख्तलिफ सियाहती मुकामात का दौरा करेंगे। हैदराबाद दुनिया में एक संगमेल बन जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब बहुत से लोग यहाँ आएंगे तो इससे होटलों, ट्रांसपोर्ट और दीगर सनतों और बिल आखिर रियासती हुकूमत को सैकड़ों करोड़ रुपए की आमदनी हासिल होगी। बीआरएस के कारगुजार सदर KTR पर बराह रास्त हमला करते हुए चीफ मिनिस्टर ने सवाल किया है कि क्या पिछले 10 सालों में हैदराबाद में इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि फार्मूला ई-रेस की आड़ में सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने नौजवानों को सियासी मैदान में आने का मशवरा दिया है। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास जारी है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए नौजवानों को सियासत में आने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में अक़लियती बजट 32,000 करोड़ रुपये हुआ करता था और ये उस वक्त की बात है जब उन्होंने सियासत में शमूलियत इख्तियार की थी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हो गए हैं और बजट की रकम 6 लाख करोड़ रुपये तक मख्तस की जाने लगी है। उनका कहना था कि ये पेशरफ्त सियासतदानों और कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी का नतीजा है। दरियासना उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बजट तकरीर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मरकज के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोला।
भारत राष्ट्रीय समिति के रुकन असम्बली हरीश राव ने पूछा है कि इंतखाबात से पहले तब्दीली के नाम पर जो वादे किए गए थे उन वादों का क्या हुआ। तेलंगाना असम्बली में बजट पर बहस हुई। बीआरएस के एमएलए हरीश राव ने तनकीद करते हुए कहा कि इंतखाबात से पहले तब्दीली के नाम पर वादे किए गए थे और इंतखाबात के बाद उन वादों को ही तब्दील कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से पहले LRS मुफ्त करने का वादा किया गया, अब LRS के लिए अवाम से पैसे वसूल किए जा रहे हैं। कर्ज मुआफी के लिए 31,000 करोड़ रुपये खर्च करने का वादा किया गया था, लेकिन सिर्फ 20,000 करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए गए। हरीश राव ने कहा कि पिछले साल का बजट 2,91,159 करोड़ रुपये था, लेकिन अब बजट में 27,000 करोड़ रुपये की कमी की गई है। उन्होंने कहा कि माली साल में बिलासूद कर्जों के लिए 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने शहर हैदराबाद में ड्रोन शो मुनक्किद करते हुए रमज़ान का जश्न मनाया। शहर हैदराबाद में जोमैटो ने माह रमज़ान के दौरान ड्रोन शो मुनक्किद किया। टी वर्क्स पर मुनक्किद होने वाले ड्रोन शो के लिए 300 ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। इस इवेंट ने रात में आसमान को एक कैनवस में तब्दील करते हुए वहां इकट्ठा होने वाले हुजूम को मसहूर कर दिया। जोमैटो की जानिब से मुनक्किद किए गए ड्रोन शो के वीडियोस सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं और इस ड्रोन शो को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी की ज़ेर निगरानी दबीरपुरा डिवीज़न में राशन किट्स की तकसीम अमल में आई है। याकुतपुरा असम्बली हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़रूरतमंदों में राशन किट्स तकसीम कर रही है। MLC मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी की ज़ेर निगरानी याकुतपुरा असम्बली हल्के के दबीरपुरा डिवीज़न में मजलिस के इब्तदाई सदूर मुतमदीन और सरगर्म कारकुनान के हाथों ज़रूरतमंदों में राशन किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर सैयद मुश्ताक अहमद के अलावा मजलिस के दीगर अराकीन मौजूद थे। मंचियाल ज़िले में 10वीं जमात के एक इम्तिहानी मरकज़ पर तलबा को तेलुगु मजमून के सवालिया पर्चे के बजाय हिंदी मजमून का सवालिया पर्चा दिया गया। आज से तेलंगाना भर में SSC इम्तिहानात का आगाज़ हो गया है। मंचियाल ज़िला हेडक्वार्टर के गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में 10वीं जमात के इम्तिहानी मरकज़ पर तलबा को तेलुगु ज़बान के सवालिया पर्चे के बजाय हिंदी का सवालिया पर्चा दिया गया। दरियासना अफसरान की गलती की निशानदही होने के बाद सवालिया पर्चों को तब्दील कर दिया गया। इस लापरवाही की वजह से इम्तिहान 1 घंटा ताख़ीर से मुनक्किद किया गया। जिला कलेक्टर दीपक कुमार ने इस वाक़े का इल्म होने पर इम्तिहानी मरकज़ का दौरा किया और सवालिया पर्चे के साथ छेड़छाड़ के इस वाक़े के बारे में तफसीलात हासिल की। कालूजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर PV नंद कुमार रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। डॉक्टर PV नंद कुमार रेड्डी, जिन्हें कालूजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया है, ने जुमा को तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। दरियासना चीफ मिनिस्टर की जानिब से नौमुंतखब वाइस चांसलर को मुबारकबाद पेश की गई और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया गया। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नालानगर डिवीज़न कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने मच्छरों की अफजाइश रोकने के लिए बलकापुर नाला हकीमपेट में मच्छरकुश अद्वियात के छिड़काव का मुआयना किया। हकीमपेट के बलकापुर नाले में मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए पैरासिन ऑयल का छिड़काव किया गया है। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नालानगर डिवीज़न कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने बलकापुर नाला का दौरा करते हुए वहां जारी मच्छरकुश अद्वियात के छिड़काव के कामों का मुआयना किया। आपको बता दें कि पैरासिन ऑयल के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मकसद डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलाने वाले मच्छरों की अफजाइश को ख़त्म करना है। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर मोतमदीन के अलावा सरगर्म कारकुनान और एंटोमोलॉजी के ऑफिसर्स भी मौजूद थे।
कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिद क़ुबा तालाब कट्टा में जलसे यौमुल कुरान से खिताब किया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम रमज़ान मुबारक के तीसरे जुमा को बाद नमाज जुमा मस्जिद क़ुबा तालाब कट्टा में जलसा यौमुल कुरान मुनक़्क़िद हुआ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जलसे से खिताब करते हुए ताख़रातों में शब क़दर को तलाश करने और कसरत से नमाजों, दुआओं और इबादतों का एहतमाम करने की तलक़ीन की। उन्होंने कहा कि हमें ताख़रातों में शब बेदारी करने, कसरत से अल्लाह से तौबा करने और अल्लाह की रज़ा और अल्लाह से रिज़्क़ तलब करना चाहिए। शहर हैदराबाद के चंद्रानगुट्टा इलाके में मुफ्त कुरान मजीद की तक़सीम अमल में आई है। हैदराबाद फाउंडेशन की जानिब से क्रिस्टल टाउन चंद्रानगुट्टा में मरियम साहबा मस्जिद के रूबरू एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर मुसलमानों और गैर मुसलमानों में मुफ्त कुरान मजीद की तक़सीम अमल में लाई गई। इस इक़दाम का मकसद अमन और हम आहंगी फैलाना है। रबी खयान ने इसकी तमाम तफसीलात बताते हुए कहा है कि अमन और हम आहंगी को फैलाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने तंजीम के साथ ताउन करने की भी ख्वाहिश की है। कागज नगर के टिमरीज बॉयज स्कूल के तलबा ने बैंकिंग, बजट, सूद, ऑनलाइन एप्स और EMI से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। PM श्री फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत कागज नगर के टिमरीज बॉयज स्कूल के तलबा ने बैंकों के तरीक़ेकार से वाक़फ़ियत हासिल की। कैनरा बैंक के असिस्टेंट मैनेजर D मुक्तेश्वर की जानिब से तलबा को बैंक में मदऊ किया गया था। उन्होंने तलबा को बैंकिंग, सूद, बजट, बचत, ऑनलाइन ऐप्स और EMI से मुताल्लिक़ तफसीलात फराहम की और तलबा को साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड से आगाह रहने का मशवरा दिया और उन्हें ये भी मशवरा दिया गया कि वो किसी भी किस्म के नामालूम लिंक्स को खोलने से गुरेज करें और ना ही उन लिंक्स पर क्लिक करें, क्योंकि इस तरह के लिंक्स खोलने से धोखाधड़ी का इम्कान है। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल शगुफ्ता फिरदौस, अमला प्रवलिका, अमजद डैनियल, नागराजू, लक्ष्मी नारायण, कल्याण, चंद्रशेखर और नरेंद्र भी मौजूद थे। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने मधुरा नगर में एक इंटरनेशनल ऑनलाइन बेटिंग रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए ने बताया कि सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने मुकामी पुलिस के साथ मिलकर मधुरा नगर में एक इंटरनेशनल ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई। गिरफ्तार अफराद में SC श्रीकांत, G सतीश कुमार, तिरुपति हर्षा और विनोद शामिल हैं, जो सभी कुमरम आसिफाबाद के कागज नगर के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान करीबी दोस्त हैं और ऑनलाइन सट्टेबाजी करते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाकर कई पंटर्स को अपनी तरफ राग़िब किया और ऐसे अफराद से जुड़ गए जो ऑनलाइन इंटरनेशनल गेमिंग और दीगर सट्टेबाजी के आदी हैं। बताया जाता है कि हर पंटर से तकरीबन 10 रुपये जमा करते हुए एक बहुत ही बड़ा रैकेट तैयार किया गया। पुलिस ने बताया कि मुलजिमान इब्तदाई तौर पर मुतासरीन को मामूली मुनाफे की पेशकश करके लालच दिया करते थे और जब मुतासरीन की जानिब से सरमायाकारी की रकम का मुतालबा किया जाता तो फिर उनके साथ हेरा फेरी और धोखाधड़ी की जाती थी। मुलजिमान सरमायाकारी के नाम पर अच्छा मुनाफा हासिल करते हुए जाली वीडियोस बनाकर दूसरों को भी राग़िब करने का काम कर रहे थे। इतला मिलने पर पुलिस की टीमों ने किराए के एक अपार्टमेंट पर छापा मार कर इन अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई। मुख्तलिफ आलात, सट्टेबाजी के पॉम्पलेट, 1.5 लाख रुपये की नकद रकम और 18 मोबाइल फ़ोन। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।